गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ सर। बच्चों सर आपकी आवाज देवघर से मेरे पास आवाज तक आ नहीं रही आ है रही सर? है। हेलो सर। मॉर्निंग सर। हेलो सर। हेलो। मधुपुर सेंटर पे माइक में कुछ प्रॉब्लम है क्या? माइक ही नहीं हेलो है। सर, देवघर से आवाज आ रही है सर? हाँ, देवघर से तो आ रही है। बच्चों आज आपकी इंग्लिश की क्लास थी, पर कुछ कारणवश संदीप सर यहाँ पे नहीं पहुंच पाए, तो इसीलिए अभी हेलो। आधे घंटे में। हाँ जी। हेलो सर। मधुपुर सेंटर पे आवाज आ रही है अभी? हेलो सर। हाँ। मॉर्निंग। आज आपकी आज बच्चों आज आपकी इंग्लिश की क्लास थी ना? हाँ सर। बच्चों आज क्या हुआ, जहाँ से संदीप सर आते हैं वहाँ पे दंगे हो गए दिल्ली में। ओ सर। तो तो वहाँ पे पूरी आर्मी फोर्स लगी हुई है, तो इस कारण संदीप सर अभी सुबह सुबह यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। तो 8 बजे मुझे बताया गया कि आज आपकी क्लास होगी, तो इसलिए मैं लेट हो गया। ठीक है जितना भी सर। हम लोग के पास टाइम बचा है उसमें पॉलिटी पढ़ लेते हैं। हाँ सर। हाँ सर। कितने बच्चों को पॉलिटी पढ़ने का मन है? 3-4 बच्चों का, और का इंग्लिश पढ़ने का मन था? नहीं सर। चलिए बच्चों, कोई नहीं, मैं आप लोगों की समस्याओं को समझता सर हूँ। जी। बोल रहे हैं रीड नहीं पढ़ेंगे। रीजनिंग। हाँ सर। रीजनिंग में क्या पढ़ना है? सर पॉलिटी खत्म कर दीजिए सर। सर सर बताइए। सर आप पॉल- कोडिंग रिकॉर्डिंग बताएंगे बोल रहे थे, ब्लड रिलेशन एग्जाम है ना सर संडे को। कितने बच्चे इस बात के पक्ष में कि उनको रीजनिंग पढ़नी है? सर पॉलिटी कर दीजिए सर। और कित, कितने बच्चे इस बात के पक्ष में है कि उनको ये क्या बोलते हैं, पॉलिटी पढ़नी है? यस सर। मात्र 2 बच्चे हैं जो पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, बाकी सब रीजनिंग। हिस्ट्री पढ़ाइए ना सर। अरे भाई, सब कुछ आज ही पढ़ा दूं क्या 1 घंटे में? आप लोग व्यर्थ करते नहीं हो। सर, पॉलिटी पढ़ा दीजिए सर। पॉलिटी आज खत्म हो जाएगा सर। बाकी क्लास रीजनिंग का हो जाएगा सर। पॉलिटी आज इजी है भाई, बहुत इजी है मैट्रिक, बहुत इजी है। 5 मिनट लगे बता देंगे, पूरा खत्म हो जाएगा मैट्रिक। हाँ सर, पढ़ाइए सर रीजनिंग। रीजनिंग। बच्चों, जैसा कि आप कह रहे हो कि टॉपिक कौन सा पढ़ाना है, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, यही टॉपिक पढ़ाना है ना? अब हाँ ना में तो जवाब दीजिए। सर ब्लड रिलेशन पढ़ा दिए ना। ब्लड ब्लड रिलेशन। रिलेशन खत्म हो हाँ गया सर। हाँ हाँ। हाँ हाँ। अब कोडिंग डिकोडिंग ही पढ़ाना है ना? नहीं सर, ब्लड रिलेशन सारा कोई ब्लड रिलेशन। कोडिंग रिकॉर्डिंग सर। कोडिंग रिकॉर्डिंग थोड़ा सा रिलेशन हो बता चुका है दीजिएगा सर। सर। भाई दोनों में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ब्लड रिलेशन भी और कोडिंग डिकोडिंग भी। हाँ सर हाँ। वैसे तो इनकी 4 क्लास लगती है, 2 क्लास ब्लड रिलेशन की, 2 क्लास कोडिंग डिकोडिंग की। पर आज मैं थोड़ा थोड़ा इन दोनों के बारे में बता दूंगा। सर कोडिंग रिवीजन रिकॉर्डिंग करा बता। दे रहा हूँ आप लोगों का। ठीक है सर। अब बच्चों देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन क्या है, सिंपल फॉर्म से लेके चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग को। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है? कोड मतलब किसी नंबर को कोडिंग करना और फिर उसको डिकोड करना, ये कोडिंग और डिकोडिंग होता है।
बच्चों जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई मैं ए को 5 लिखता हूँ, ए को मैंने लिख दिया 5, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई ए का कोड क्या है, 5 है, यानी ए का एक कोड है जो 5 है। अगर मैं यहाँ लिख दूं बी और मैं बोलता हूँ भाई बी का जो कोड है वो 6 है, तो मुझे देखने से ही पता लग जा रहा है कि भाई ए का कोड क्या है, बी का कोड क्या है। बच्चों अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं आपको लिख दूं यहाँ पे ए बी सी, 3 अल्फाबेट मैंने लिख दिए और उनके सामने मैं बोलता हूँ कि भाई इनका एक कोड है, 2 3 4, ये इनका कोड है। बच्चों अब समस्या यहाँ पे क्या आती है, समस्या यहाँ पे ये आती है कि भाई आपको ये तो पता है कि 3 अल्फाबेट है और 3 डिजिट है, इतना आपको मालूम है कि भाई एक अल्फाबेट का एक कोड है, पर ये नहीं मालूम कि किस अल्फाबेट का क्या कोड है। क्यों? क्योंकि ये कोड आगे भी हो सकते हैं, कोड पीछे भी हो सकते हैं। बच्चों अब इधर ध्यान दो, आराम से ध्यान से पढ़ो इधर। तो अगर आपको एक इक्वेशन दी है और एक इक्वेशन में 3 अल्फाबेट दिए और 3 कोड दिए, तब आप उसका पता नहीं कर सकते कि भाई किस अल्फाबेट का क्या कोड है। अब अगर इसमें मैं एक इक्वेशन आपको और दे दूं, मैं यहां लिख दूं बी डी ई और यहां पे एक कोड और लिख दिया मैंने 2 5 6, क्या इन दोनों इक्वेशन से हम कोई कोड बता सकते हैं क्या, किसी एक शब्द का, किसी एक अल्फाबेट का? हाँ सर, बी का किसका? 2, बी का 2। बी का 2। बच्चों ये कोड हमने कैसे बताया, क्योंकि जब हमने यहां से देखा, यहां से, इसमें कुछ कॉमन है क्या? हाँ इसमें और इसमें कुछ कॉमन है। हाँ क्या कॉमन है? बी कॉमन है, यहाँ भी बी कॉमन है। जब आपका एक अल्फाबेट कॉमन हो गया तो आपका एक कोड भी कॉमन होगा। अब आपने देखा इधर, भाई इधर 2 है और इधर भी 2 है, तो आपको एक बात पता लगे कि भाई बी का कोड क्या है, 2। अगर मैं आपसे कोड पूछूं किसका, ए का और सी का, ए और सी का, क्या आप ए और सी का कोड बता सकते हो क्या? नहीं सर। देखो बच्चों, क्योंकि आपको एक बात तो पता लगे कि भाई ए का बी, जो बी का कोड है 2 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ए का कोड 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो इसका कोड क्या हो सकता है, 3 और 4। ऐसे सी का कोड 3 और 4 दोनों हो सकते हैं। बच्चों यहां तक बात समझ आई? हाँ सर। आप लोग इतने एक्टिव क्यों नहीं हो? हाँ कितने सर। बच्चों की बात समझ आ गई है? हाथ खड़ा करो। लगभग सभी को आ गई है। नहीं समझ में आया सर। किनको समझ नहीं आया? देवघर से सर। अच्छा चलिए इसका एक एग्जांपल और मैं लेता हूं। सर दिख बच्चों नहीं रहा अगर है, मैं धुंधला 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 आ रहा है सर। थोड़ा सा ब्राइटनेस। बच्चों अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं ए बी, एक वर्ड मैंने लिख दिया और मैंने बोला कि भाई इसका एक कोड है, कोड क्या है 1 2, और दूसरी लाइन में मैं लिखता हूं बी सी और मैं कहता हूं भाई इसका कोड क्या है 2 3, और फिर मैं लिखता हूं ए सी और इसका कोड मैंने लिख दिया 1 3। बच्चों वो किसी भी शब्द का कुछ भी कोड दे सकता है। यहाँ तो उसने अल्फाबेट दिए, कहीं पे वो नाम भी दे देगा, सेंटेंस पूरा दे देगा आपको। तो बच्चों यहां से उसने पूछ लिया कि भाई ए का कोड क्या होगा, बी का कोड क्या होगा और सी का कोड क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया उसने। ए का 1, बी का 2, 3, सी का। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, तो छोटा क्वेश्चन है इसलिए आपने एकदम तुरंत बता दिया। एसबीआई के एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में आपको बड़े बड़े सेंटेंस मिलेंगे, उनका कुछ ना कुछ कोड मिलेगा और आपसे एक वर्ड का कोड पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक क्या है, सबसे पहले आप उस वर्ड पे जाइए जो आपसे पूछा है। आपसे ए पूछा है, सबसे पहले आप ए देखिए कहाँ कहाँ है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। पूरा क्वेश्चन कॉपी पे नहीं लिखना है, कहाँ लिखना है पूरा क्वेश्चन, वही जो स्क्रीन होती है आपके पास कंप्यूटर की, उस पर देखना है आपको। आपने देखा भाई यहाँ पे और यहाँ पे ए कॉमन है, तो जब ये कॉमन है तो एक न्यूमेरिकल नंबर भी कॉमन होगा। आपने देखा हाँ भाई 1 कॉमन है, तो तुरंत इसका आंसर आ गया क्या कि भाई ए का कोड 1 है। फिर आपसे बी का कोड पूछा है, तो तुरंत देखिए बी कहाँ है, बी यहाँ है और बी यहाँ है, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा। देखा क्या, हाँ 2 कॉमन है। तो जब यहाँ बी भी कॉमन है, सिर्फ एक नंबर 2 कॉमन है, तो बी का कोड क्या हो गया, 2 हो गया। फिर आपसे पूछा सी का कोड क्या है,
आपने देखा सी कहाँ है, सी सेकंड में और थर्ड में है, तो जब ये दोनों यहाँ पे है अल्फाबेट, तो एक कोड भी कॉमन होगा, क्या, 3, 3 दोनों में, तो इसका कोड क्या हो गया, 3 हो गया। कितने बच्चों को ये बात समझ आई अभी? जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था देवव्रत, आपको समझ आ गया क्या? यस सर, समझ आ गया? यस सर। तो बच्चों इसमें कोडिंग डिकोडिंग में करना कुछ नहीं होता है, बस आपको सबसे पहले क्या देखना है कि कहाँ पे कॉमन वर्ड है। जहां भी आपको कॉमन वर्ड दिखाई दे वहां पे एक कॉमन नंबर भी दिखाई देगा, और वो कॉमन नंबर आपका कॉमन वर्ड का कोड होगा। जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, उसके बाद सभी को बातें समझ में आ जाएगी। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे राम एंड श्याम, और इसका कोड लिख दिया मैंने 256, और फिर एक वर्ड और लिखा सीता एंड गीता, और इसका कोड लिख दिया 132, और फिर यहां लिख दिया राम गोज टू दिल्ली, और इसका कोड क्या लिख दिया, इसका कोड लिख दिया 5789। बच्चों अब आपसे कोड पूछ ले किसका, राम का, और आपसे कोड पूछ ले किसका, एंड। अब बच्चों मुझे बताइए, जब जो आपसे कोड पूछा है राम, सबसे पहले वो वर्ड देखिए कहाँ है, वो वर्ड ये रहा, फिर कहाँ है, फिर ये रहा। तो पहले और तीसरे में कुछ कॉमन होगा, क्योंकि इनका एक वर्ड कॉमन आ गया है, तो कोड भी कॉमन होगा। आपने इधर देखा कुछ कॉमन है क्या, हाँ यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो राम का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बच्चों हाँ कभी भी सर। गलती ये मत करना कि भाई यहाँ पे 3 वर्ड है, राम एंड श्याम और 256, तो राम का कोड 2 होगा, एंड का कोड 5 होगा, 6 होगा। बच्चों ये डिसऑर्डर में भी हो सकते हैं, कोई कोड आगे भी हो सकता है, कोई कोड पीछे भी हो सकता है, ठीक है सर। वो एक क्रम में नहीं होंगे। पता कैसे करोगे, इसमें और उसमें राम कॉमन है तो कोड में भी कुछ कॉमन होगा, 5 कॉमन है। बच्चों आपसे कोड पूछ लिया एंड का, अब एंड देखिए एक ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों में पहले स्टेटमेंट में दूसरे स्टेटमेंट में दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 2। कॉमन देखा आपने, कुछ कॉमन है कि, हाँ 2 कॉमन है, तो एंड का कोड क्या हो गया, 2 हो गया। बच्चों बात समझ आ गई? बच्चों अब बैंकिंग थोड़ा एडवांस हो गया है, बैंकिंग वाले थोड़े एडवांस हो गए हैं, वो ये सीधा कोड आपसे नहीं पूछेगा, वो कोड पूछा किसका, श्याम का। श्याम आपसे कुछ भी पूछ लेगा, क्या पूछेगा, श्याम ईट्स द फूड, ये कोड आपसे पूछ लेगा, और जो उसका पहला आंसर होगा, उसका पहला आंसर क्या होगा, 3 कुछ भी आप कर लीजिए इसको, 3 10 11 12। दूसरा कोड क्या होगा, 1 11 10 12। तीसरा कोड क्या होगा आपका, तीसरा कोड होगा आपका 7 10 12 11, और फोर्थ कोड आपका क्या होगा, 6 12 11 10। यहां तक दिखाई दे रहा है? हाँ सर। तो बैंकिंग वाले बहुत समझदार हो गए। डी अब वो 4। आपसे वो कोड नहीं पूछेंगे जिसका आप इजीली पता कर सको, कोड ऐसा पूछेंगे जिसको देख के आपको थोड़ा सोचना पड़े। बच्चों अब मुझे एक बात तो यहां से पता लग गई थी कि भाई राम का कोड क्या है, राम का कोड क्या था वहां पे, 2 5 5 5, 5 सर। एंड का कोड कितना था, 2। 2। ये कोड था राम को और एंड का। हाँ सर। बच्चों क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया, और इसमें ऑप्शन ये नहीं है नन ऑफ दीज, आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 में से आपको किसी एक को चूज करना पड़ेगा। 4 नंबर सर। बच्चों आपको बस 4 ये तीनों नंबर तीनों वर्ड सर। आपके लिए नहीं है, आपके लिए तीनों वर्ड नहीं है, नहीं। क्योंकि कहीं भी सेंटेंस में ये तीनों वर्ड नहीं दिए, आपके बस
एक नाम है फैमिलियर क्या, श्याम, ये वर्ड आपके पहले स्टेटमेंट में दिया है। सर अब क्वेश्चन को कैसे डिलीट करना है, आपको ऑप्शन को कैसे डिलीट करना है। आपने देखा 3, 10, 11, 12 ये तीन तो आपके लिए नए हैं, तो आपको ये है कि भाई ये जो तीन कोड हैं ये इन तीन के होंगे। अब श्याम का कोड 3 हो सकता है क्या, 3 कोड तो भाई इन तीनों का है, सीता एंड गीता का, इसमें 3 आया है, श्याम वाले में 3 नहीं आया है, तो आपका पहला ऑप्शन कैंसिल। आपने दूसरा ऑप्शन देखा 1, 1 किस में है, 1 भी सीता एंड गीता वाले स्टेटमेंट में है, तो यहां भी कहीं श्याम नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपने देखा 7, 7 तो भाई इसमें राम गोज टू दिल्ली इसमें है, तो ये भी हो जाएगा कैंसिल। अब आपका ऑप्शन बचा क्या 4, तो इसमें क्या है 6, तो 6 कहाँ है, यहाँ पे है। आपको ये नहीं मालूम कि भाई श्याम कोड 6 है क्या, आपको ये नहीं मालूम, आपको अजम्पशन के साथ में खेलना है, अज्यूम करके खेलना है, क्योंकि आपके 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए, क्योंकि 6 है यहाँ पे, तो 6 किस स्टेटमेंट में है, श्याम वाले स्टेटमेंट में है, तो आपका आंसर यही होगा, अगर ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं दिया गया हो। बच्चों बात समझ आई क्या। तो अब जो एसबीआई है, जो बैंकिंग है, एडवांस लेवल पे पहुंच चुका है, अब आपसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि राम का कोड क्या है और एंड का कोड क्या है, आपको ऐसा कोड पूछेगा जिसको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, बस आपको एज्यूम करके खेलना होगा। किसी एक बच्चे को अगर बात समझ नहीं आई तो हाथ खड़ा कीजिए, मैं दोबारा बताऊंगा। कोई नहीं, हाँ सर समझ सभी गए को सर। समझ आ गया है। अब बच्चों बुक कितने बच्चों के पास में है, रीजनिंग की बुक है किसी के पास में। यस सर। पेज नंबर 33, 33। बच्चों इसमें टाइप भी लिखे हैं कि किस टाइप में क्या होता है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा या किसी ने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है। हेलो। जी बताइए। आपको कोई क्वेश्चन है क्या, या ऐसे ही हेलो करने का मन कर रहा था। माइक चेक हो रहा था सर। अच्छा माइक चेक। तो बच्चों ये था क्या, ये था आपके वर्ड। अब बच्चों दूसरा टाइप क्या होता है इसमें, शिफ्टिंग द वर्ड्स। दूसरा टाइप क्या होता है, टाइप 2, शिफ्टिंग द वर्ड्स। बच्चों शिफ्टिंग द वर्ड्स में क्या होता है, जैसे कोई आपको दे दिया है, पहले एग्जांपल इसमें दिया है मेटल, और इसका कोड इसने क्या लिख दिया है, इसका कोड लिखा है इसने LDSZK, ये कोड लिख दिया है, और आपसे कोड किसका पूछ लिया, जिंक का। इसका कोड आपसे पूछ लिया कि भाई इसका कोड क्या होगा, ये टाइप 2 है। बच्चों जब आपने ये लेटर देखा मेटल, और आपने देखा इधर किधर है, इधर कितने अल्फाबेट है, 5 है, इधर भी कितने हैं, 5 है, तो आपको एक बात सर तो एक पीछे जा रहा फील ना, हो गई यहाँ से। जी एक एक माइनस हो रहा ना। बच्चों मैं जानता हूँ, ये क्वेश्चन देख के मुझे पहले ही पता लग गया था, आप ऐसे पहले ही बता दो ना मेरा फ्लोट उड़ जाता है। जिन बच्चों की पहली क्लास है उनको नहीं मालूम होगा इसके बारे में, तो मैं पूछूंगा आंसर आपसे, पहले आंसर मत दीजिएगा आप, जब मेरा नंबर आएगा फिर आप लोग आंसर नहीं दे पाओगे, फिर आप लोग धराशायी हो जाओगे। चलिए बच्चों सही है आपने जो बोला है। बच्चों सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि इधर कितने लेटर है, 5, इधर कितने हैं, 5।
तो आपको एक बात का तो एहसास हो गया कि भाई हर एक अल्फाबेट का एक कोड है। अब किस अल्फाबेट का क्या कोड है आपको नहीं मालूम। अब यहाँ पे आपको एक लॉजिक लगाना होगा। आपने देखा भाई यहाँ पे क्या है एम, यहाँ पे क्या है एल, यहाँ पे क्या है ई, यहाँ पे क्या है डी, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे के है। तो आपको एक बात तो पता लगेगी भाई ये कहीं ना कहीं कुछ आसपास ही है। एम के बाद एल है तो कुछ ना कुछ कोड में कुछ तो हो रहा है। कोड में क्या हो रहा है, आपसे अगर एम से एल पे जाना होगा तो क्या करना होगा, -1। ऐसे फिर अगर आपको डी ई पे जाना होगा तो क्या क्या करना होगा, -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, -1 और यहाँ भी -1। तो ये क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहे हैं। कितना, -1। तो आपको अगर जिंक का कोड बताना है तो जिंक का कोड क्या होगा, -1 कीजिए y, आई का कोड क्या होगा h, एन का कोड क्या होगा m, और बी सी का कोड क्या होगा b। क्यों, क्योंकि आपने -1 फिर इस कोड में भी कर दिया है। ये बात समझ आ गई सभी को? यस सर। हाँ सर। चलिए, तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका शिफ्टिंग द Shifting of वर्ड्स। बच्चों इसमें एक उदाहरण और है। वो उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल दिया है ये। इसका कोड बोल दे, इसका कोड क्या है, इसका कोड है आपका LMUIREACN, ये कोड है, दिखाई दे रहा है सभी को वहां से। और आपसे कोड किसका पूछ लिया, पब्लिश्ड, कि भाई इसका कोड बताइए। इसका कोड क्या होगा। बच्चों जब आपने ये वर्ड देखा न्यूमेरिकल, तो आपने इस वर्ड को देखा। एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है तो वहां पे कुछ भी समझ नहीं आता है। तो जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करो तो सबसे पहले जो आपको वर्ड दिया है उसको देख लीजिए कहीं ये आपस में रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि हमने एन को यहां देखा, हम एल पे यहां आ गए तो हम सोचते भाई इसमें कुछ ऐड हुआ होगा। फिर हम यू को देखा, फिर एम को देखा, फिर हम उसमें कुछ ऐड करते हैं। फिर हम एम को देखते हैं, यहाँ पे यू को देखते हैं, फिर कुछ उसमें और ऐड करने लगते हैं कि भाई इसमें क्या ऐड हो रहा है, वर्ड कितने आगे जा रहे हैं, कितने पीछे जा रहे हैं, उसमें बहुत टाइम खराब हो जाता है। इसलिए जब भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, सबसे पहले आपका जो टारगेट होना चाहिए, पहले देखो कि भाई वो वर्ड कहीं रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहे हैं। इस बात से सेटिस्फाई होने के बाद कि भाई वो रीअरेंजमेंट नहीं हो रहे हैं, तब आप किस पे आओ, दूसरे मेथड पे, शिफ्टिंग पे, कि कहीं भाई वो शिफ्ट तो नहीं हो रहे हैं। तो हमेशा जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपका ध्यान रीअरेंजमेंट पे जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप इसमें कुछ ऐड कर दोगे, कुछ माइनस कर दोगे, बाद में पता लगा भाई वो तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वहां पे आपका टाइम खराब हो जाएगा। आपके 40 सेकंड 50 सेकंड आपके एक बार गए एक क्वेश्चन के ऊपर, उसके बाद फिर आप लोग सीरियस हो जाते हो। क्यों, 40 सेकंड में आपका आंसर आया नहीं, दिमाग खराब, फिर अगला क्वेश्चन भी खराब होने लगता है और यहीं से पेपर का पूरा मोड खराब हो जाता है। इसलिए जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले आप देखिए उसमें कि भाई ये कहीं रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा है। उसमें आपको 2-3 सेकंड लगेंगे। कैसे, क्योंकि आपने देखा यहाँ कितने वर्ड है, 2 4 6 8 9, यहाँ पे कितने 2 4 6 8 9, नो 9 वर्ड है। और जब हाँ आपने सर। देखा कि भाई एन है, उसमें भी एन है, यू है, एम है, ई आर, सब वर्ड उसमें है, तो ये वर्ड कहीं ना कहीं रीअरेंजमेंट हो रहे हैं। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, क्यों मैं सब एग्जाम दिया हूं, मुझे पता है हम लोग गलती कहाँ कहाँ करते हैं। हम सबसे बड़ी गलती क्या करेंगे, यहाँ पे एन को देखेंगे और वहां देखा कि भाई एन कहाँ है, सबसे लास्ट में है। फिर यू को देखेंगे, यू कहाँ है, यू यहाँ सेकंड पे है, यहाँ तीसरे पे है। और ई कहाँ है, ई यहाँ तीसरे पे है, वहां सेकंड लास्ट में चला गया। बच्चों कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, चाहे वो सीजीएल हो या फिर वो बैंकिंग हो, वो बच्चों को ये क्वेश्चन क्यों देता है,
अरे भैया मामू, ये मेरी मिलाप तो बाद में भी हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन क्यों देता है? ये क्वेश्चन इसलिए देता है कि वो देखना चाहता है कि बच्चों का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, बच्चे उस टाइम पे किस स्थिति में है माइंड की, इसलिए इस क्वेश्चन को देता है। बच्चों जब आपको यहां देख के एक बात पता लग गई कि भाई एन जो यहाँ स्टार्टिंग में है वो कहां जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा, तो आपके पास चार में से दो ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें पी या तो पहले होगा या पी कहीं बीच में होगा। सिर्फ दो ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें पी सबसे लास्ट में होगा। अब आपको एन देख के पता लगेगा कि भाई एन यहाँ पे स्टार्टिंग में तो यहाँ सबसे लास्ट में है, तो यहाँ अगर पी सबसे स्टार्टिंग में तो पी सबसे लास्ट में होगा, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन 4 कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा क्या, ये दो ऑप्शन बचेंगे। अब इन दोनों में से भी एक वर्ड ऐसा होगा जो उसने आगे पीछे किया होगा। आपने देखा यहाँ यू कितने पे है, यहाँ यू दूसरे पे है, तो यहाँ यू कहाँ चला गया, यहाँ यू एक शब्द आगे चला गया, तो यहाँ यू दूसरे पे होगा तो एक वर्ड आगे चला जाएगा, तो कहाँ जाएगा, तीसरे पे। तो जो भी ऑप्शन में आपको तीसरे पे यू दिखाई देगा तो इन दोनों में से वो ऑप्शन आपका सही होगा। बात समझ आई? तो बच्चों यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, पहले इसको 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5 6 7 8 9, फिर जो आप देखोगे भाई जो 1 था ये सबसे लास्ट में चला गया, फिर जो यू है ये 2 पे है, यहाँ पे 3 पे चला गया, फिर जो आपका एम है इन्होंने आपस में क्या कर लिया, आपस में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया। कैसे किया है कोड, यहाँ पे एन आ गया है यानी सबसे लास्ट में, और यू यहाँ पे सेकंड पे आ गया है, एम फर्स्ट पे आ गया है, एल जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले आ गया है, ई यहाँ पे सी होगा, ए होगा, ई होगा, आर आई एम एल, ये कोड है। तो ई कहां पहुंच गया, ई यहाँ पे आपस में एक्सचेंज कर ली इन्होंने, और जो आई है वो आई कहां चला गया, यहाँ पे चला गया, सी कहां पे चला गया, सी यहाँ पे, ए आपस में एक्सचेंज कर लिया है। तो बच्चों एग्जाम में जैसे मैं बच्चों को देखता हूँ वो कॉपी पे वहां पे पूरी चित्रकारी बना देते हैं वो, और फिर इसी में आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन आगे गया कौन पीछे गया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना भाई एन सबसे पहले था सबसे लास्ट में चला गया, एल सबसे बाद में है, एल सबसे पहले पे आ गया, उन्हीं में से देखना आप ये दोनों ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन समझ आया कि आप लोगों को कैसे करना है, कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है, इसको बताऊं क्या अच्छे से? आप लोग तो शांत हो गए एकदम। मधुपुर सेंटर पे इस क्वेश्चन को बताना है क्या? चलिए मैं बताता हूं कि इसमें हुआ क्या था क्वेश्चन में। आपको क्या वर्ड दिया था, न्यूमेरिकल, और इसका कोड क्या दिया था, एल एम यू, फिर इस कोड के नीचे क्या है, आई, इस कोड के नीचे क्या है, आर ई ए सी एन, ये कोड आपको दिया है। बच्चों इसमें जो मिडिल का वर्ड है वो अपनी पोजीशन पे सेम है, आर सेम है, तो इसमें 2 4 जो ये आई है वो सेम रहेगा, 5वीं पोजीशन पे रहेगा। जो एन है सबसे पहली पोजीशन पे उसको कहां पहुंचा दिया, सबसे लास्ट वाली पोजीशन पे, तो यहाँ पे सबसे लास्ट पे कौन है, डी, तो डी कहां जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, और सबसे पहला वर्ड कहां चले जाएगा, पी, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। जो आई है वो अपनी पोजीशन पे रहेगा, जो यू है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, यू कहां जाएगा, यू यहाँ पे आ जाएगा, एम कहां आएगा, तो बी कहां जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। बच्चों जो ई है उसने अपनी पोजीशन 2 स्थान इधर की है, यानी ये जो एल है वो कहां आएगा, वो यहाँ पे आएगा। जो आपका आई है वो एक स्थान इधर आ गया, यानी एस कहां जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा। ये आपस में पोजीशन चेंज की है तो ई कहां आएगा, ई यहाँ पे आएगा, एच कहां आएगा, एच यहाँ पे आएगा। ये इसका कोड होगा। फिर भी मेरा एक कहना है आप लोगों को कि एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप आंसर कितने घंटे में लेके आए हैं। एग्जाम में मैटर ये करता है कि आप
कितने सेकंड में आंसर लेके आ रहे हो। कोई आपसे ये नहीं पूछा कि आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व किया नहीं किया। तो सबसे आपको ये देख के पता लगा था कि भाई एन यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में है, यहाँ सबसे बाद में आएगा, तो जिस कोड में पी सबसे लास्ट में होगा वो आपका आंसर होगा, और जिस कोड में डी सबसे पहले होगा वो आपका आंसर होगा। इन्हीं दो से पूरा ऑप्शन देखना कैंसिल हो जाएगा। बच्चों बात समझ आ गई? कितने बच्चों को बात समझ आई? हाथ खड़ा करो। देवघर सेंटर पे एक बच्चा हाथ खड़ा नहीं कर रहा है, आपको समझ नहीं? हाँ अब ठीक है। तो बच्चों ये आपका कौन सा था? शिफ्टिंग। और इससे ये रीअरेंजमेंट था, और इससे पहले शिफ्टिंग। तो आपके दो टाइप टू में यही आता है। टाइप 3 में बच्चों क्या आएगा आपका? टाइप 3 में बच्चों कोड की एक लैंग्वेज दी गई होती है आपको। कोई कोड होगा और उसकी एक लैंग्वेज दी जाएगी आपको। जैसे जैसे आप खुद से क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन भी तो लैंग्वेज भी उठपटांग होती है इनकी। जैसे निक मा डी मींस इसने लिखा है, इसका कोड क्या है? ही वॉज कम। फिर इसने डी लिट पा, और इसका कोड इसने क्या लिख दिया है? कम हेयर फर्स्ट। बच्चों इसके बाद इसने लिखा है मा ला सी, और इसका कोड लिखा है सी हैज गॉन। और आपसे कोड किसका पूछ लिया उसने? कोड पूछ लिया आपसे ही का, कि ही का कोड क्या होगा। बच्चों अब आपको ये देखने की बात की भाई 3 कोड है और 3 वर्ड है और 3 कोड है, आपको एक बात का एहसास होगा कि भाई एक वर्ड का एक कोड है। अब आपको कोड निकालना है किसका? ही का। ही है कहाँ? ही आपका पहले स्टेटमेंट में है। कहाँ? ये रहा ही। इसका कोड आपको फाइंड आउट करना है। अब बच्चों मेरे पास समस्या क्या है कि भाई ही कहीं और भी है क्या? ही कहीं और नहीं है। अब आपके पास समस्या क्या आ गई कि आपको वॉज का और कम का कोड पता होना चाहिए। तो इस समस्या को दूर करने के लिए अब मैं क्या करूं बताइए? आपने देखा भाई कम यहां भी है और कम यहां भी है। अब कम देखा कि इसका कोड क्या हो सकता है दोनों में? जब ये कोड कॉमन है तो ये भी कॉमन होगा। कॉमन क्या है? डी। अब बच्चों जब डी आपका कॉमन आ गया, आपको ये तो पता लगे भाई डी इसका कॉमन नहीं हो, वो ये कोड नहीं होगा। अब कोड क्या हो सकता है? ही और ही का और वाज का, निक और मा। अब मैं यहां से कहीं से वॉज का कोड पता कर सकता हूं क्या इन तीनों स्टेटमेंट से? बताइए कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? यस सर। इन तीनों कोड से क्या मैं वॉज का कोड पता कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? यस सर कर सकते सर। कैसे? सॉरी सॉरी सर नहीं दिया, हम सोचे नीचे आसपास दिख नहीं रहा सर, हम सोचे सी एज गॉन है सर, हम सोचे वो आ रही है। मुझे बताइए क्या मैं इन तीनों वर्ड से इस कोड का पता कर सकता हूं क्या? यस हाँ कर सकते हैं सर, कर सकते हैं कैसे? सर। ऊपर में निक MAD है सर, इधर ही वाज कम है सर, कम तो साइड हो गया सर। अब इसमें मिलाएंगे सर, जैसे कि डी ऊपर भी है सर और यहाँ भी है नीचे में भी सर, तो इसमें yes, sir, बच्चों देखो कम भी हाई मतलब सॉरी सर ही नहीं होगा सर। देखो बच्चों, अब ये अगर यहाँ पे हैज है तो यहाँ पे मां नहीं आना चाहिए था। ये मेरे हिसाब से बुक में थोड़ा मिसप्रिंटिंग होगा, यहाँ पे वोज होगा।
अगर वोज यहाँ पे है तो यहाँ से वोज का कोड क्या हो गया, वोज का कोड क्या हो गया, ये हो गया आपका माँ। माँ सर, निक हो और गया जब इसका वो जो कोड माँ हो गया तो बचा क्या आपके पास, निक। निक। तो ही का कोड क्या हो जाएगा, निक हो जाएगा। बच्चों बात समझ आई यहाँ तक? तो यस सर। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो कोड आपसे पूछा, इसने ही का कोड आपसे पूछा था, तो सबसे पहले ही पे जाना। ही कहाँ है, ही ये रहा। अब ही कहीं और देखिए कॉमन है क्या, कहीं और कॉमन नहीं है। अब आपके सामने समस्या क्या आ गई कि भाई इसमें 3 कोड है, वो और कम। तो अब जो आपका टारगेट होना चाहिए, इन दोनों कोड का पता लगाना चाहिए, होना चाहिए। अब आपने देखा वो कहीं और कॉमन है क्या, हाँ भाई पहले में और तीसरे में कॉमन है। इसमें कुछ और भी कॉमन है क्या, माँ कॉमन है, तो वाज कोड हो गया माँ। फिर आपने देखा कम, कम यहाँ भी है यहाँ भी है, कम जब दोनों जगह होगा तो कम का कोड क्या होगा, डी, क्योंकि डी यहाँ भी है डी यहाँ भी है। अब एक ही बचा क्या, निक, यही का कोड होगा। तो सबसे आसान यही होते हैं। यस सर। सर सीजीएल में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा सर। बच्चे बैंकिंग में क्वेश्चन एक टाइप का और पूछा जाता है, आप बुक को जाके पढ़ लीजिएगा एक बार। मैं यहाँ पे बस थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। जो इसमें टाइप 4 है, टाइप 4 में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कंडीशन बेस्ड। कंडीशन बेस्ड कैसे होंगे बच्चों, बच्चों आपको वो एक डिजिट लिख के देगा और फिर नीचे आपको एक कोड लिख के देगा कि ये कोड है। अब बच्चों उसने लिखा जैसे 2946 381, और फिर आगे उसने लिख दिया 750। दिखाई दे रहा आप लोगों को यहां तक? बच्चों इसका कोड लिख दिया इसने PMRKTVBWF और डी। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में वो आपको कंडीशन देगा। कंडीशन क्या देगा, उसने पहली कंडीशन दी है, इफ द बोथ फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर आर ओड। अगर जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है उसमें पहला डिजिट और लास्ट का डिजिट ओड है, तो आपको उन दोनों वर्ड को जेड लिखना है। आपको उन दोनों वर्ड को जेड लिखना है। दूसरी कंडीशन ये क्या देता है आपको कि इफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर आर इवन। अगर ये नंबर क्या हो, इवन हो, ये भी नंबर क्या हो, इवन हो, तो आपको कोड को ए लिखना है। अब बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं किसका, कि आप कोड बताइए मुझे 938752, इसका कोड क्या होगा। दूसरा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं 72581, इसका कोड क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन 843726, और जिससे मैं इसका आंसर पूछूंगा सिर्फ वही बताए मुझे इसका कोड क्या होगा। ये 3 आपसे पूछ लिए।
बच्चों किन का आंसर आ गया है, हाथ खड़ा करो। साइमा, एब्सेंट। आपका आंसर नहीं आया क्या? सर साइमा एब्सेंट है। अच्छा, साइमा एब्सेंट है। बताइए। सिंपी, सिंपी क्या आंसर होगा इसका? सर MTV WFP। पहले जी, पहले ऑप्शन का क्या आंसर होगा बताइए? MTV WFP। PVW नहीं सर, F। MTV। तो आराम से MTV। बोलिए ना, इतना कंप्यूटर माइंड थोड़ा ही है मेरा, आपने बोला तुरंत समझ जाऊंगा मैं। आराम से बताइए आप। P। M सर M। P नहीं होगा, MT। MT सर T। T फॉर ट्रक। और V फॉर वैन। ठीक है, रहने दीजिए आप लोग, मैं खुद ही कर लूंगा इसको। देखो बच्चों, WFP। हाँ ठीक है ठीक है, सभी का आंसर यही है क्या? जिन बच्चों का आंसर है बात खड़ा करो। यस सर। सर सर हमको समझ में नहीं आ रहा सर, करना क्या है इसमें? जिनको समझ नहीं आया वो हाथ खड़ा करो अब। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था आपको, ये डिजिट दिए हैं, आपसे कोड पूछ लिया है कि भाई इनका कोड क्या होगा। तो सर बच्चों इसका फिगर देख के बताना था क्या? हाँ, इसको यहाँ ऊपर देख के बताना है। तो ऊपर भी है सर। तो ये पूरा क्वेश्चन तो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है ये, और फिर ये हम आपसे आधा क्वेश्चन ही पूछा लिखे है। थे सर। तो बच्चों यहाँ से आपसे पूछा है कि इसने कंडीशन क्या दे दी है, कंडीशन दी है कि उसने कि भी अगर पहला वर्ड ओड हो गया और लास्ट का वर्ड भी ओड है, तो आपके जो दोनों वर्ड होंगे उनका कोड क्या होगा, जेड होगा। जब आपने यहाँ देखा, यहाँ पे पहला वर्ड क्या है 9, यहाँ पे क्या है 2, तो दोनों ओड नहीं है, तो जो कोड इनके गिवन है वही इनके कोड होंगे। जैसे 9 का कोड क्या गिवन है M, 3 का कोड क्या गिवन है T, 8 का कोड क्या गिवन है V, 7 का कोड क्या गिवन है W, 5 और 2 का कोड क्या है P। अब बच्चों आप दूसरे क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे पहला डिजिट क्या है 7, दूसरा डिजिट क्या है 1, तो दोनों क्या है ओड। ऑड है तो और दोनों जब जगह दोनों जेड ओड, लिखेंगे। हाँ जब दोनों ओड हो जाएंगे तो पहले भी जेड और लास्ट का भी जेड। तो 2 का कोड है वो 2 का कोड ही रहेगा, क्या है P। 5 का कोड क्या है, 5 कोड है F। 8 का कोड क्या है, 8 का कोड है V। तीसरा क्वेश्चन, आपने पहला लेटर देखा 8 है पहला डिजिट, और दूसरा क्या है 6 है, दोनों इवन है, और जब दोनों इवन होंगे तो क्या लिखेंगे A। तो पहले भी क्या लिखना होगा आपको, A लिखना होगा, और लास्ट भी क्या लिखना होगा आपको, A लिखना होगा। अब बच्चा आपका 4 का कोड क्या होगा आपका R, 3 का कोड क्या होगा आपका T, 7 का और 2 का P। ये आपका आंसर होगा। देवघर सेंटर पे आ गया सर। सभी को समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर। तो ये सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही होंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग में इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। सर पजल पढ़ा देते हैं, NTPC के सिलेबस में है पजल। पजल पढ़ाई नहीं हुआ हम लोग का। बच्चे बहुत गंभीर समस्याएं हैं। एक टीचर को अगर सब कुछ पढ़ाने आता है तो सबसे बड़ी समस्या उसके सामने यही आती है। अब मैं पॉलिटी पढ़ाने आया था, अब लोग मुझे कोडिंग डिकोडिंग पे लेके आ गए। अब कोई ब्लड रिलेशन कह रहा है, कोई पजल कह रहा है। इससे अगली क्लास मेरी हिस्ट्री की है, मुझे हिस्ट्री पढ़ानी कोडिंग है। डिकोडिंग हो गया।
सर हम लोग बच्चों कोडिंग डिकोडिंग एक बार पढ़े हैं पहले भी। पहले पढ़ चुके हो आप लोग? हाँ राजेश सर बताए थे। राजेश सर ने ऐसे ही पांचों टाइप बताए थे आपको? हाँ सर पढ़ाए तो है राजेश सर। राजेश सर ने पांचों आपको पांचों यस टाइप सर ऐसे ही बताए थे? हाँ टाइप पढ़ाए थे। पर बताए थे सर। हाँ तो फिर ब्लड रिलेशन करना है, अब क्या करना है बताइए? ब्लड रिलेशन हो गया है सर। सर ब्लड रिलेशन बताइए ना। बच्चे आप ऐसा करना, जो मुझसे ब्लड रिलेशन के बारे में पूछ रहे हैं उनको आज वो सुरेंद्र सर को मैसेज करना व्हाट्सएप पे, वो आपको वीडियो भेज देंगे जो राजेश सर ने आपको ब्लड रिलेशन के लिए पढ़ाया है। ठीक है सर। उसमें है कुछ नहीं, वो भी सबसे सिंपल है रीजनिंग में। तो आप सोविंदर सर को जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैसेज कर दीजिएगा और वो आपको फिर आज ही ब्लड रिलेशन वाली वीडियो भेज देंगे। ठीक है सर। अब बात आती है एनटीपीसी की। अच्छा मुझे ये बताइए, एनटीपीसी में रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे 30 और जीएस के कितने क्वेश्चन आएंगे? तो 40 कितने क्वेश्चन आएंगे जीएस के? टोटल। हाँ 40। 40 क्वेश्चन आएंगे। तो हाँ किसका वेटेज ज्यादा है? सर जनरल जीएस। साइंस। हाँ और आप लोग पढ़ना क्या चाह रहे हो? आप लोग पढ़ना चाह रहे हो हिस्ट्री। पजल से कितने क्वेश्चन आएंगे? पजल से क्वेश्चन आएंगे 2 या 3, 1 या 2 मुश्किल से, या 3 भी आ जाएंगे। तो बच्चों आपका अभी जीएस पूरा एकदम अनकंप्लीट है। अभी आपकी हिस्ट्री बाकी है, अभी आपकी पॉलिटी बाकी है, अभी ज्योग्राफी बाकी है, इकोनॉमिक्स बाकी है, प्लस करंट अफेयर्स बाकी है। और सर टाइम कितना आपके पास में? टाइम आपके पास केवल 1 महीने का है। पॉलिटिकल पढ़ा दीजिए सर। बट रीजनिंग अगर हो जाता पूरा कंप्लीट तो पूरे 30 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। और जीएस तो जितना पढ़ेंगे उतना कम है। बच्चों पजल, चलिए जब आप कह रहे हो पजल के बारे में तो पजल भी मैं आपको बता देता हूं। पजल वैसे मैं आपको करा चुका हूं। पजल में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं? आए थे आप। देखो बच्चों पजल में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पजल में अगर आप लेके चलो, एक तो वाटर इमेज वाला क्वेश्चन होगा, दूसरा आपका मिरर इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं, तीसरा जो आपके पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। क्या ये तीनों क्वेश्चन मैं करा चुका हूं क्या? तीनों चैप्टर ये? यस सर। हाँ या ना? यस सर। बच्चों अब आपका नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या टॉपिक बचा है? एक आपको वो क्या देगा, एक फिगर देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये फिगर किस ऑप्शन में है, इन 4 ऑप्शन में किस फिगर में ये बन सकती है। तो एक टाइप आपका ये वाला बचा है। एक टाइप आपको क्या बचा है इसमें? एक टाइप बचा है कि आपको इनकम्प्लीट फिगर देगा वो, और आपको 4 ऑप्शन देगा। उन 4 ऑप्शन में से उस फिगर को कौन सी फिगर कंप्लीट करेगी, ये आपके पास ऑप्शन होगा। इससे बाहर जो भी आएगा वो आपका मिसलेनियस में आ जाएगा। अब इसमें 3 तो मैं बता ही चुका हूं, बचे आपके 2 है। इससे बाहर कुछ बचा है क्या? सिंपल। सर वो भी एब्सेंट है। क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? पजल किसने शाहिरा। बोला था पढ़ाने के लिए? शाहिरा। साहिरा। अब बताइए इसमें क्या बचा है? ये सब हो गया है। तो पजल में और बचा क्या है? वो किस टाइप के क्वेश्चन बचे हैं पजल में? एक सबसे बड़ी गलती मैंने क्या की है ना, मैंने सबसे बड़ी गलती की है कि मैंने रीजनिंग की सारी क्लास नहीं ली है। बताइए पजल पजल में इसको और क्या बचा बोलते है? हैं।
सर वो सिटिंग अरेंजमेंट की तरह आता है, वो ना होता कि उसका ये दिया रहता है सबका, ये डॉक्टर है टीचर है उसको बैठाना पड़ता है। बच्चे वो वो सिटिंग अरेंजमेंट है, वो करवा तो चुका हूँ मैं सिटिंग अरेंजमेंट में। सिटिंग अरेंजमेंट तो आप इजी उसको रहता है ना सर, उसको पजल थोड़े बोलते हैं, वो सिटिंग लेफ्ट अरेंजमेंट में राइट होता है। करके। मुझे ये बताइए सिटिंग अरेंजमेंट में मैं ये करवा नहीं चुका हूँ कि हो गया कि भाई वो इन पे बैठेंगे और उसकी वाइफ डॉक्टर है, ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ नहीं करवा चुका हूँ? ये पजल थोड़ा ही है, ये तो सिटिंग अरेंजमेंट है। आप उस क्लास में एब्सेंट होंगे, ये बात हो सकती है। नो सर, सर हम एब्सेंट नहीं किए एक भी क्लास। तो बच्चे ये सबसे बड़े विडम्बना है कि पढ़ने के बाद आप भूल गए। सर वो आप भी नहीं कहते बोल थे, रहे सर, हम पढ़े हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं, हम सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और फिर आप पूछ रहे हो कि सर वो करवा दो। सर तो ऐसे तो डिकोडिंग कोडिंग भी हुआ था, आप बता दिए ना। जो जो चैप्टर आपके हो चुके हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, बताइए सर। इनकम्प्लीट फिगर आप नहीं बताएं। इनकम्प्लीट फिगर, हाँ मैं कहता हूँ ये अब तक मैं आपको नहीं बताया हूँ। हाँ जो जो चैप्टर आपके हो चुके हैं, अल्फाबेट सीरीज हो चुका है, डाइस हो चुका है, कैलेंडर हो चुका है, ब्लड रिलेशन हो चुका है, कोडिंग डिकोडिंग हो चुका है, क्लॉक हो चुका है, डायरेक्शन वाला चैप्टर हो चुका है, रैंकिंग हो चुका यस है, सर, यस सर, हम सीटिंग अरेंजमेंट हो चुका है। यस सर। और क्या? और लॉजिकल रीजनिंग हो चुकी है आपकी। और फिर आके ये तीनों इमेज वाले कंप्लीट मैं करा चुका हूं। तो बच्चों अगर आपको एनटीपीसी और सीजीएल इन दोनों की रीजनिंग देखनी हो तो रीजनिंग का ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर रीजनिंग में कुछ भी नहीं आएगा एनटीपीसी में और सीजीएल में। बैंकिंग वालों का कंप्लीट नहीं हुआ है। बैंकिंग वालों को एक तो क्या बचा है, डेटा सफिशिएंसी बचा है। दूसरा क्या बचा है, अजम्पशन वाला बचा है। इसी में मैंने आपको वेन डायग्राम भी करा दिया था। तो ये तो आपके हो चुके हैं। और डाटा सफिशिएंसी में क्या होता है कि आपको दो ऑप्शन देंगे, दो ऑप्शन में से आपको एक पास अगर डेटा सफिशिएंट है तो आपको उसका आंसर मारना होगा, नहीं तो फिर आपको उसका आंसर को रॉन्ग करना होगा। अब इसको छोड़ के बताइए क्या नहीं हुआ है आपका। सर क्यूब नहीं हुआ, मैट्रिक्स अरेंजमेंट नहीं हुआ है। मैट्रिक्स अरेंजमेंट नहीं हुआ है। यस सर। और एक यहां अलग से से मैट्रिक्स भी है। और क्या नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है आपका। हाँ क्यूब, क्यूब नहीं हुआ है। क्यूब नहीं हुआ सर। क्यूब नहीं हुआ अब तक। क्यूब हो गया है सर। क्यूब हो चुका है भाई। सर हल्का सा इंट्रोडक्शन हुआ सर, पूरा नहीं हुआ। हो गया है सर, एक क्लास पूरा हुआ है सर। अब तो बस आपका टेस्ट बचे हैं, अब तो टेस्ट होंगे भाई। अब तो सारा खत्म हो गया मैट्रिक्स सर नहीं हुआ है। ये। मैट्रिक्स करना चाहिए आपको, इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा हर साल। अब जो आपका इनकम्प्लीट फिगर है, जैसे कि आप कह रहे हो कि सर ये वाला चैप्टर नहीं हुआ है। बच्चों अगर उसने एक फिगर आपको दी है कैसी, इनकम्प्लीट फिगर चैप्टर इसमें भी है क्या? हाँ सर कोडेड 165 पेज इक्वेशन भी पे। तो है सर। कौन सा? कोडेड इक्वेशन। सीजीएल में बच्चे वो नहीं आती है, अच्छा बैंकिंग में आती है। पेज नंबर 165। कितने बच्चों के पास बुक है? सभी बच्चों के पास लगभग। चलिए
अब बच्चों इस इनकम्प्लीट फिगर में आपको क्या करना होगा, आपको एक फिगर देगा, वो कोई भी फिगर देगा। जैसे उसने एक फिगर क्या दे दिया है, उसने एक फिगर दे दिया आपको, ये वाला फिगर दे दिया है। और आपसे पूछ लिया है कि भाई इस फिगर में कौन सा फिगर आएगा। पहला ऑप्शन आपके पास में क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा आपके पास में ये वाला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपके पास में, दूसरा वाला ऑप्शन होगा आपके पास में ये। तीसरा ऑप्शन क्या होगा, तीसरा ऑप्शन होगा आपके पास में ये वाला। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास में क्या होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। अब बताइए इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए मुझे कौन सा ऑप्शन इसमें चूज करना होगा। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि भाई इन चारों में, इन तीनों में क्या कॉमन है। इन तीनों में कॉमन क्या है कि भाई एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर एक रोम्बस है। तो इस फिगर में है क्या, इस फिगर में नहीं है। इस फिगर में क्या है क्या, नहीं इसमें डायगोनल है क्या, इसमें ट्रायंगल है, सिर्फ इसमें फिगर में है। तो आपको आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। इससे जो आपका इनकम्प्लीट फिगर है, जब आप इसको यहां रखोगे तो आपका फिगर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ये होता है इनकम्प्लीट फिगर। बच्चों किसी को क्वेश्चन समझ आया क्या, एक भी बच्चे को, किसी को समझ नहीं आया ये? जितने बच्चों को समझ आया वो हाथ खड़ा करो। सबको समझ में आ गया सर। सभी को समझ में आ गया। तो जी ये सर। इनकम्प्लीट फिगर वाला चैप्टर है आपका। अब ये जैसे सर बहुत ये सबको पता ही है पहले से, इसमें खाली ढूंढना ये सब फिगर आता है इसमें ना। अब आप लोग इसको लेके सीरियस थे, ये बताओ ये चीजें भी तो मतलब मालूम हो ही जाती है। सर मैट्रिक्स बता दिए सर, अच्छा रहेगा वो वाला, थोड़ा अच्छा चैप्टर है। नहीं बच्चे देखो, अब मैं मैट्रिक्स भी बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। आज आपकी क्लास 12 घंटे की होगी, हाँ सर तो कोई चलने दिक्कत नहीं दीजिए, सर। अभी एक दो क्वेश्चन और कर लेने दीजिए मुझे इसका, फिर मैं मैट्रिक्स भी आपको बताता हूँ। अब बुक आपके पास में है नहीं। जैसे अब फिगर बनाना इतना आसान भी नहीं होता इनके। मैं क्यों नहीं बताता इस क्लास में इनको, क्योंकि पूरी क्लास में आप 10 ही क्वेश्चन बता पाओगे, जितना आपका टाइम है सारा फिगर बनाने में निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसमें फिगर आपको कैसे गिवन है, आप लोग बैठ के आपस में बातें करते रहे ना, और फिगर मैं बना दे रहा हूं। और आपसे पूछ ले कि इस फिगर में कौन सा फिगर आएगा। सबसे पहले ऑप्शन उसने क्या दिया है, सबसे पहला ऑप्शन दिया है उसने दूसरा ऑप्शन उसने क्या दिया है, तीसरा ऑप्शन आपको उसने दिया है कैसा, फोर्थ ऑप्शन उसने दिया है। बताइए थर्ड, क्या आंसर होगा आपका। तो इसमें फर्स्ट वाला सबसे पहले। ए नंबर सर। ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फर्स्ट फर्स्ट। फर्स्ट आंसर होगा। बताइए बच्चों इसमें मैं और क्या बता सकता हूँ कि भाई ये इसके लेफ्ट में होगा, इसके राइट में होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस आपको लॉजिक समझना है। लॉजिक क्या समझना है, क्योंकि आपको पता है कि भाई हर एक फिगर में, अब ये फिगर में क्या होगा, ये एक ऐसे क्रॉस बनेगा, और जो ये आपका यहाँ से है ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। ये किसमें है, ये सिर्फ इसी में ही है। इसमें क्या है, इसमें ये कहीं भी नहीं है पूरे, इसमें ये कहीं नहीं है, ये कहीं नहीं है। आपको देखते ही अंदाजा हो जाएगा कि भाई इसमें क्या फिगर आने वाला है।
ये आपका इनकम्प्लीट फिगर है। ये चैप्टर हो जाएगा क्या साहिरा? यस सर। आप पजल को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस थे, अभी हो जाएगा क्या? यस सर, अब सब हो जाएगा। कोई नहीं बच्चों, बच्चों इसमें Yes, क्या है sir. ना, इसमें एक क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, आपको एक फिगर देंगे, सपोज आपको फिगर कौन सा दे दिया, आपको दिया ये वाला फिगर, और फिर आपको 4 ऑप्शन देंगे। पहला ऑप्शन आपको क्या दिया, ये। दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिया, तीसरा ऑप्शन आपको क्या दिया, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया ये वाला। अब इसमें से पूछ लेंगे कि भाई जो ये आपको फिगर दिया है, इन चारों में से कौन सा फिगर ये आकृति इन चार में से किसमें फिट बैठती है? जो ये फिगर है इन चारों में से किस ऑप्शन में फिट बैठती है, बताइए। सेकंड इसको सर। बोलते हैं एम्बेडेड फिगर। बच्चों देखो, जब भी आपने इस क्वेश्चन को देखा तो आपको कौन सी जेड ये आकृति फाइंड आउट करनी है। क्या यहाँ पे कहीं जेड बन रहा है क्या? नहीं नहीं, सर। इसमें तो कहीं जेड नहीं बन रहा है। क्या इसमें बन रहा है क्या? नहीं इसमें सर। भी, इसमें भी कहीं नहीं बन रहा है। इसमें भी नहीं बन रहा है, सिर्फ इसमें बन रहा है। इसमें कहाँ बन रहा है? हाँ सर। इसमें ये बन रहा है। तो ये आपका आंसर होगा। अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर इसमें ऐसे भी तो बन सकता है यहाँ से ये। बच्चों ये जेड मिडिल में है, तो जेड भी मिडिल में होना चाहिए। तो आपको ऑब्जर्व करना है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि भाई इसका ये फॉर्मूला होगा ऐसे फाइंड आउट करना है। आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कैसे होगा? आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है सर, हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हो रहे हैं, अरे आज आप लोगों सब में डाउट दूरी कर देता हूँ। सर कल सैटरडे है सर, कल टेस्ट ले लीजिए। कल तो आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। अच्छा, कल सर ने क्लास छोड़ दी थी आप लोगों की, आप लोग क्यों इतना बात करते हो? सर एक्चुअली में ना क्लास थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है और किसी का सर फास्ट बोल रहे थे और किसी किसी का छूट गया, तो वो पूछ रहा था, बस उसमें सर गुस्सा हो गए। सर क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि क्लास रुके ना, सर को बार बार रोकेंगे कि आप सर रुक जाइए, बार रिपीट करिए, तो अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए हम लोग एक दूसरे से पूछ के लिख लेते हैं। चलिए बच्चों, जैसा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका ये, इसको इसलिए ले रहा हूं कि इसका फिगर बनाना थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? पहला ऑप्शन आपके पास में क्या है? ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके पास में क्या है? तीसरा ऑप्शन आपके पास में क्या है? एक तो उन्होंने उठपटांग ऑप्शन दिया आपको, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास में क्या है? सर ऑप्शन बी। बताइए क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी ये वाला। यस सर। हाँ सर। कितने बच्चे ऑप्शन सेकंड के पक्ष में हैं? हाथ खड़ा करो। और कितने बच्चे ऑप्शन फोर्थ के पक्ष में हैं? और कितने बच्चों को कोई भी आंसर नहीं है? बच्चों देखो, ऑप्शन बी
कैसे नहीं होगा, क्योंकि आपको फिगर क्या बनाना है, ये वाला फिगर बनाना है। इसमें तो नहीं है, देखते ही पता लग गया, सर इसमें भी ऑप्शन नहीं है। 4 सर थर्ड अब थर्ड वाले ऑप्शन में ये बात कहां से निकल के आएगी? देखो 4 अगर ये पूछता फिगर कैसा, ये फिगर पूछता ऐसा, तब ये ऑप्शन 3 में है, ये रहा, है कि नहीं? पर इसने पूछा है कि आपसे, इसने पूछा है ऑप्शन आपसे 4, ये वाला, तो इसमें है वो कहा, ये रहा। तो बच्चों इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। अब जो आपका चैप्टर बचता है वो सर बचता है बुक में मैट्रिक्स। सर बुक में जो फिगर बना वो स्लैंटिंग लाइन है, आप स्ट्रेट बनाए फोर्थ में, फोर्थ में वही तो पूछ रहे हैं हमसे। इसमें सेकंड है ना, बी है ना वो, उसको आप स्ट्रेट कर स्लैंटिंग लाइन लीजिए। है, स्ट्रेट कर दें। हाँ उसको स्ट्रेट कर दीजिए। अब इसको ठीक है बनाने सर। में बच्चों, अब जो आपका ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन बचता है क्या, चैप्टर बचता है मैट्रिक्स। सर मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन सीजीएल में पक्का आएगा ही आएगा आपका, हर साल आता है, और सबसे आसान है वो। मैट्रिक्स। अब बच्चों मुझे ये बताइए मैट्रिक्स क्या होता है? किसी को मैट्रिक्स के बारे में पता है क्या? नो सर। मैट्रिक्स बच्चों, यहां से आपका सीजीएल में एक क्वेश्चन पक्का आएगा। हाँ सर पता है सर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में पता है बच्चों। अब आप बुक पे आइए, क्योंकि अब मैं पूरा फिगर बनाने का इतना टाइम भी नहीं है और इसमें टाइम भी लग जाएगा। पेज नंबर 148 पे इनके क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, ये ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। हाँ सर फिगर बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ मैं इसीलिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों। इसमें ट्रिक में क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपसे पूछ लेगा वो कोई भी, जैसे आपसे पहले क्वेश्चन में उसने पूछ लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कोड पूछ लिया किसका, फीस का। बच्चों सीजीएल मैंने 2013 से देने स्टार्ट किया था एग्जाम, और 2017 तक मैं एग्जाम देते रहा हूँ सीजीएल का, 5 बार एग्जाम दिया हूँ। तो सीजीएल में तो मेरा एकदम जो एक्सपीरियंस है ना वो बड़ा खतरनाक वाला है। कभी भी सीजीएल में एक तो क्या करेगा वो, जो आपका पहला लेटर है इसका कोड हमेशा आपको डिफरेंट देगा, डिफरेंट। और जो लास्ट वाला लेटर है, आप सबसे पहले पहले वाले लेटर का कोड निकालो और फिर सबसे लास्ट वाले लेटर का कोड निकालो, यहीं से आपका आंसर सोल्व हो जाएगा, इन दोनों से ही। बच्चों अब कोड निकालते कैसे हैं, देखो सपोज उसने एक ऐसा फिगर दिया है आपको, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे अल्फाबेट लिखेगा MNOPQ, और यहाँ पे भी फिर एक अल्फाबेट लिखेगा, कौन सा, NOPQ। या फिर एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, लिख ही देता हूँ ये क्वेश्चन, आप लोगों का ये क्वेश्चन क्लियर ही हो जाएगा फिर। उसने बच्चों मैट्रिक्स 1 बनाया है, जीरो जीरो, फिर इसने लिखा है 1, फिर इसके बाद इसने लिखा है 2, इसके बाद इसने लिखा है 3, इसके बाद लिखा है इसने 4, यहाँ पे फिर इसने 0 1 2 3 4। जो डिजिट आपके इस वाले लेटर्स में होंगे, हॉरिजॉन्टल वाले मैट्रिक्स में होंगे, वही वर्टिकल मैट्रिक्स में होंगे, 0 0 1 1 2 2 3 3, ये सेम होंगे। बच्चों अब इनके नीचे ये अल्फाबेट लिखेगा, जैसे यहाँ लिखा M, यहाँ पे H L B F, यहाँ पे लिखा L B F M H, यहाँ पे लिखा इसने F M
HLB HL ये आपके पास मैट्रिक्स नंबर 1 है। एक ऐसी मैट्रिक्स आपको साथ में और देगा, दूसरे वाला मैट्रिक्स। इन दोनों को देख के आपको आंसर लेके आना है। 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9। यहाँ पे IKSUN U ये मैट्रिक्स 2 है बच्चों। अब यहां से आपसे कोड पूछा इसने फीस का, कि फीस का कोड क्या होगा। ये कोड आपसे पूछ लिया बच्चों। इसका पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 22 81 14 69। दूसरा ऑप्शन क्या है? 33 89 88 41। तीसरा ऑप्शन आपका क्या है? 33 88 67 22। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या है? 02 67 34 88। ये आपके पास ऑप्शन है बच्चों। ये क्वेश्चन है आपके पास बच्चों। अगर आप कुछ कोचिंग में आपको क्या बताया जाएगा कि सबसे पहले जो आपके पास फीस है, इसमें एफ के जो कोड है वो लिख लीजिए, आई का जो कोड है वो लिख लीजिए, एस के जो कोड है वो लिख लीजिए, एच के जो कोड है वो लिख लीजिए और बाद में डिलीट कर दीजिए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर आप इस ट्रिक से जाओगे तो आप इसमें कम से कम 2 मिनट दे के जाओगे। मैं इसको एग्जाम में कैसे सोल्व करता हूँ? मैं सबसे पहले देखता हूँ एफ ये रहा यहाँ पे। फिर मैं तुरंत कहाँ जाता हूँ? मैं जाता हूँ ऑप्शन पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 अल्फाबेट है और 4 कोड है। तो एफ का एक कोड है, आपने देखा यहाँ एफ का कोड क्या दिया है ऑप्शन में? फर्स्ट में क्या हेलो है? सर। जी सर ऑप्शन सही नहीं लिखे हैं सर, कुछ गलत है सर ऑप्शन में। बच्चों, कुछ ऑप्शन गलत होंगे तो उनको सही कर लेंगे। ठीक है कुछ सर। ऑप्शन इसीलिए गलत है कि आपको समझ में आ जाए। बच्चों देखो, अगर आपने टोक दिया बीच में, फिर यहाँ एफ है। अब आपने देखा कि एफ का सबसे पहले ऑप्शन में कोड क्या दिया है? 22। तो आप देखिए 2 कहाँ है? 2 ये रहा। 2 कहाँ है? 2 ये रहा। तो 2 और 2 पे कहीं एफ है क्या? नहीं है। 2 यहां से भी एफ होना चाहिए। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे 2 है इसमें यहाँ एफ होना चाहिए था और यहाँ भी एफ होना चाहिए था। यहाँ पे क्या है? एच। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर आपने देखा 3 3, आपने यहाँ से 3 देखा और यहाँ से देखा 3, तो 3 पे एफ है क्या? हाँ। तो ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है, सही हो सकता है। लास्ट वाली पाई है एच पे। एच कहाँ? एच का कोड क्या दिया है इसमें? 4 1। 4 कहाँ है? ये रहा। 1 कहाँ है? ये रहा। तो 4 1 पे एच है क्या? नहीं। 4 1 पे है क्या? एफ है यहाँ पे। 4 ये रहा। 1 कहाँ? ये रहा। तो 4 और 1 एच है क्या? हाँ ये रहा। तो आपके 2 ऑप्शन यहाँ क्या हो गए? पहला ऑप्शन भी सही हो गया, दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। अब आपको तीसरे ऑप्शन पे जाना होगा। तीसरा क्या है? आई। क्या? 8 9। 8 कहाँ है? ये रहा। 9 कहाँ है? 9 ये रहा। तो 8 9 पे आई है क्या? हाँ यहाँ पे है। 8 9, 8 और 9। तो 8 9 पे आई है क्या? हाँ। अब आपको बचा एस। एस पे हेलो 8 सर। 8 है क्या? एस हेलो ये सर। रहा। हाँ सर आप वो जो बोले ना 8 9 ऊपर से नहीं सर, इसी तरह से ना लेंगे सर 8 9 सर, कोई ऊपर से भी लेंगे 8 9। बच्चों देखो, अगर इसने एफ में पहला लेटर आपका इसने हॉरिजॉन्टल लिया है और दूसरा हाँ लेटर वर्टिकल लिया है, हाँ। तो आपको चारों को ऐसे लेना पड़ेगा।
हाँ सर, तो वही तो बोल रहे हैं। तो आप सर आप ऊपर से ले ली ना सर। 3 3 में देखो, इसमें आपने F लिया था, तो आपने कहाँ से लिया, 3 दोनों सेम है, तो आपने पहले इसको यहाँ से लिया और इसको आपने पहले यहाँ से लिया। जो आपका लास्ट वाला H वाला लेटर है 4 हाँ 1, H कहाँ है, H ये रहा यहाँ हाँ पे, तो हाँ, ये क्या हो गया तो आप नीचे 4, से लेना सर। तो ये पहला आपका हॉरिजेंटल है हाँ, और वर्टिकल। और ये क्या है, ये वर्टिकल है। हाँ, तो अब यहाँ से आपकी एक बात क्लियर हो गई कि पहले आपको किसको लेना है, हॉरिजेंटल लेना है, फिर किसको लेना हॉरिजेंटल है, को लेना है, वर्टिकल को लेना है। वर्टिकल का। बच्चों इस वाले ऑप्शन में 8 9 में वो है क्या, नहीं आई का सर, कोड है, 8 एंड आई एट का नाइन नहीं कोड है। है। इसमें 8 कहाँ है, 8 पहले आपको ये लेना होगा हाँ, हॉरिजेंटल, नाइन्थ और 9 यू। इसमें 9 कहाँ है, यहाँ पे क्या है V, यू नहीं होगा सर। यहाँ पे U है। हम्म, पहले आपको क्या लेना है, पहले आपको लेना है हॉरिजेंटल, और फिर क्या लेना है आपको, वर्टिकल लेना है। अब जहाँ 8 9 लिखे हो बुक में 8 6 है ऑप्शन, और वो सही होगा 8 6। अगर यहाँ पे 8 6 होगा तो H कहाँ है, I कहाँ है, ये एच रहा, नहीं सर, आई 8 6 पे, यस सर, तो ये रहा यहाँ पे ये ऑप्शन, पहले क्या होगा यस 8 और ये क्या होगा 6। 6। तो अगर यहाँ पे 9 है तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रॉन्ग। अगर यहाँ पे 6 है हाँ, तो सबसे पहले हॉरिजेंटल जाना है और फिर वर्टिकल जाना है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। फिर आपका 8 8 किसका है, एस का कोड है, एस कहाँ है, 8 कहाँ है, ये रहा यहाँ पे, और यहाँ पे कहाँ है 8 8 ये रहा यहाँ पे, तो ये क्या कोड होगा किसका, एस का। बच्चों अगर यहाँ पे 9 है तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। और अगर यहाँ पे फिर क्या है 6 है, 3 3 8 6 8 8 और 4 1, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला कोड देखिए, फिर सबसे लास्ट वाला कोड देखिए। जितने भी और ऑप्शन होंगे आपके, आपका पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अगर मैं तीसरे वाले ऑप्शन पे आता हूं तो 3 3 सर किसका सबसे कोड होना पहले चाहिए, हमेशा F। हॉरिजॉन्टल से जाना है। बच्चों हमेशा नहीं, आपका जो क्वेश्चन है, वैसे जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन वो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट होते हैं, अच्छा, मैक्सिमम क्वेश्चन। और जिस दिन सीजीएल को अपना पेपर को थोड़ा टफ बनाना हो, उस दिन वो पहले वर्टिकल ले लेगा और बाद में क्या लेगा, हॉरिजॉन्टल लेगा। सर तो अगर हॉरिजॉन्टल सॉल्व करने लगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत, अगर नहीं आंसर बच्चों, नहीं निकले तो। टाइम वेस्ट में बता रहा हूँ क्यों नहीं होगा। जब आपने पहला वाला ऑप्शन देखा, सपोज आपने ये ऑप्शन देख रहे हो, फोर्थ ऑप्शन 0 2, तो 0 कहाँ है, 0 ये रहा, 2 कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ पे ही आपको पता लगे कि भाई पहले हॉरिजॉन्टल हो रहा है और फिर वर्टिकल हो रहा है। हाँ सर। पहले हॉरिजॉन्टल हो, ज्यादातर क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल ही होगा। फिर आपने देखा कि भाई चलो हाँ ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो अब आपका पूरा पैटर्न इसी के ऊपर होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल। आपने देखा फिर लास्ट वाला ऑप्शन पे आइए तुरंत, 8 8, क्या 8 8 पे एच है क्या, 8 ये रहा और यहाँ से 8 ये रहा, तो यहाँ पे क्या नहीं, है एस, तो ये आपका ऑप्शन हो गया तुरंत कैंसिल। इसमें 3 3 3 और 3 पे एफ है, लास्ट वाला ऑप्शन 2 2 2 टू कहाँ टू है, ये रहा, 2 कहाँ है, ये रहा, तो 2 है। 2 पे क्या है, एच है, तो ये ऑप्शन भी आपका हो सकता है। फिर आइए आप किस पे, तीसरे ऑप्शन पे एस, एस पे क्या होगा, एस किस पे, 6 7 पे, 6 कहाँ है इसमें, 6 ये रहा, और 7 कहाँ है, 7 ये रहा, तो 6 कैंसिल 7 पे है क्या, 6 कैंसिल 7 पे है आई, पुराना क्या चाहिए था, एस। चाहिए था। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, 7 6 पे क्या है इसमें, 7 6 पे क्या है, एस। 6 7 पे क्या है, 6 7 पे आपका क्या है, आई। आई। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का जो फर्क है उसको ध्यान से रखना। मैं एक बात आपको बोलूंगा कि आपको हर एक क्वेश्चन पे पहले हॉरिजॉन्टली जाना होगा और फिर वर्टिकल जाइए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी सोल्व हो जाएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन। पहले हॉरिजॉन्टल देखिए, फिर उसके बाद सर तो वर्टिकल सेकंड देखिए। ऑप्शन पे 8 9 की जगह 8 6 होगा। हाँ सर। सेकंड ऑप्शन में आप, हाँ यहाँ पे 8 9 की जगह 8 6 होगा आपका, तभी आपका आंसर सही हो जाएगा। 8 6। हम्म। इसका और क्वेश्चन करना है क्या, एक दो? बुक आपके पास में है, आप बुक ओपन कर लीजिए, क्योंकि अब मैं और फिगर नहीं बनाने वाला। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, या क्वेश्चन नंबर 5 ले लीजिए आप, डूर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पुश,
इसका कोड पूछा है, तो सबसे पहले आपको पी का कोड देखना होगा। क्वेश्चन 6A में आपको पहले 10 दिया है इसमें, तो सबसे पहले 1 पे आइए, 1 और 0, हाँ यहाँ पे पी है तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। फिर लास्ट वाले ऑप्शन पे आइए, क्या एच पे, एच का कोड दिया इसने 03, तो सबसे पहले 0 पे जाइए फिर 3 पे जाइए, हाँ उस पे एच है। तो अब ये आपका पहला ऑप्शन हो सकता है। अब यहां से फिर आप ऑप्शन लास्ट से सेकंड को देखिए, एस का कोड, एस का कोड दिया इसने 45, यानी 4 और 5 कहां है, 4 और 5, 4 और 5 पे क्या है, यू है, यहाँ पे आना क्या चाहिए था, एस, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल देखना है, फिर आपको वर्टिकल देखना है। ऐसे ही फिर आप किस पे ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन बी पे, वहां पे 30 पे क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, 3 और 0, पी नहीं है तो ये दूसरा ऑप्शन तो अपना भी कैंसिल हो गया। तीसरा आपका सी 10 0 पे पी है। फिर सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे आइए 7 5, किसका कोड होना चाहिए, एच का, तो 7 और 5 एच का कोड है। फिर आइए आप 6 पे, एस का कोड होना चाहिए, 6 और 6 एक्स का एस का कोड है, तो आपका फिर 4 5 पे आइए, यू का कोड होना चाहिए, 4 और 5 यू का कोड है, तो ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन 3 आपका आंसर है। अब मुझे एक बात बताइए, किसी एक बच्चे को अगर ये बात समझ आई हो, हाथ खड़ा कीजिए, किसी एक भी बच्चे को। सर ऑप्शन ए बोले थे ना अभी 6 नंबर का सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। कितने बच्चों को ये चैप्टर अब तक समझ आया है, वो हाथ खड़ा करो एक बार। देवघर सेंटर पे सभी को, यस सर। मधुपुर सेंटर पे किनको एक चैप्टर समझ नहीं आया, वो हाथ खड़ा करो, जिनको समझ नहीं आया है। ये देखो अपनी भाषा में मगन है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, जिनको ये समझ नहीं आया वो हाथ खड़ा करो, आपको समझ नहीं आया है। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। बच्चों एग्जांपल क्या है कि भाई ये कोई 4 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स आपको वो दूसरा भी देगा साथ में ही। इसमें वो आपके लिए एक कोड लिखेगा 0 1 2, फिर यहाँ पे ऐसे 0 1 2, और यहाँ पे फिर जो भी हो गई यहाँ पे लेटर्स लिखा है, उसने लिख दिया A B C D E F G H I, सपोज इसने ऐसा कुछ लिख दिया, और यहाँ पे भी एक लेटर लिखेगा, वो डिजिट लिखेगा 5 6 7, और यहाँ पे लिख दिया उसने क्या, यहाँ पे बच्चों जो लेटर जो डिजिट यहाँ पे होंगे उससे डिफरेंट डिजिट यहाँ पे होंगे। उसने यहाँ पे क्या लिख दिया 8 9 4, ये उसने यहाँ पे लिख दिया। बच्चों जो कंपोनेंट्स आपके अल्फाबेटिकल इधर होंगे उससे डिफरेंट कंपोनेंट इधर होंगे, K L M N O P Q R S। बच्चों ये क्वेश्चन आपको दिया है इसने, अब ध्यान से समझो जिनको समझ नहीं आया था। अगर बच्चों मैं यहां से पूछ लूं आपसे कि भाई ए का कोड क्या होगा, ए का कोड क्या होगा, तो बच्चों आपने देखा कि ए कहाँ है, ए ये रहा, तो ए का कोड का मतलब क्या है कि ओ ए यहां से कहाँ है और यहां से कौन सा डिजिट पे है, तो दोनों तरफ से कौन सा डिजिट पे है 0 0, तो ए का कोड क्या होगा 0 0। बच्चों मैक्सिमम टाइम में ज्यादातर क्वेश्चन में आपको पहले इस कोड को देखना है फिर इस कोड को देखना है, पहले इस कोड को फिर इस कोड को। अगर मैं आपसे पूछूं कि ई का कोड क्या है तो आप बोलोगे ई का कोड सर 1 और 1 है,
अगर मैं आपसे पूछूं कि डी का कोड क्या है, तो आप बोलोगे सर डी यहाँ से 1 पे है और यहाँ से 0 पे है, तो कोड क्या होगा? 1 0 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आई का कोड क्या है, तो आई सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल यानी अक्षैतिज, सबसे पहले अक्षैतिज देखना होगा। अक्षैतिज में क्या है? आई के सामने 2, तो आई का कोड क्या होगा? 2। फिर आपको वर्टिकल यानी लंबवत देखना होगा। लंबवत में आई के सामने क्या है? 2, तो आई का कोड क्या हो गया? 2 हो गया। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई एफ का कोड क्या होगा, तो सबसे पहले अक्षैतिज देखना है, क्या है यहाँ पे? 1। फिर लंबवत देखना है, क्या है वहां पे? 2, तो ये एफ का कोड होगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है। अगर जिन बच्चे को समझ में नहीं आया था उनको माइक दो मधुपुर सेंटर पे। अगर बच्चे मैं आपसे पूछता हूँ कि एन का कोड क्या होगा, तो बताइए मुझे। 95 दोबारा बताइए। 95 95। तो एन का कोड क्या होगा? सबसे पहले आपको अक्षैतिज देखना है 9, और फिर आपको वर्टिकल देखना है 5, तो ये आपका एन का कोड होगा। बच्चों एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता आपके पास में कि आप हर एक वर्ड का कोड निकालो। तो एग्जाम में सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है? अगर उसने कोड पूछ लिया किसी भी लेटर का, जैसे सपोज पुश का उसने पूछ लिया है, तो आप क्या करो? आप सबसे पहले पी का कोड निकाल लो। और पी का कोड भी ऐसे नहीं निकालना है। आप देखिए पी उसने 4 ऑप्शन दिए होंगे, 3 4 6 6, ये 4 ऑप्शन में आपको अलग अलग पी के कोड दिए गए होंगे। आप सबसे पहले उस पे आइए 2 2, और देखिए कि भाई 2 कहाँ है? 2 इधर भी और इधर भी, सीधे यहाँ से और यहाँ से सीधे आइए, देखिए वहां पे पी है क्या? नहीं सर, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ये तो उदाहरण है, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले पी का कोड निकालिए, फिर एच का कोड निकालिए, वहीं से ही आपका क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, वहीं से ही आपका आंसर आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं पूछूं, मैं आपको एक लेटर दे देता हूं, एफ एम, ये 2 लेटर में दे रहा हूं, और पहला ऑप्शन मैंने आपको क्या दिया है? पहला ऑप्शन दे दिया मैंने आपको 1 1, दूसरा ऑप्शन दिया है मैंने आपको 2 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 1 2, फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है 0 0। एम का कोड दिया है मैंने 8 7 7 6 8 5 4 4, और आपसे एफ और एम का कोड पूछ लिया है। बच्चों जब मैंने देखा कि यहाँ सबसे पहले एफ है, तो सबसे पहले मैं एफ का कोड निकालने की कोशिश करूंगा। इसने पहला ऑप्शन दिया 1 1 का, मैंने देखा 1 कहाँ? ये रहा। 1 कहाँ? ये रहा, तो यहाँ पे तो ई है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा कोड देखा मैंने 2 2, 2 ये रहा, 2 ये रहा, यहाँ से मैं देखूँ तो 2 2, यहाँ तो आई है, होना क्या चाहिए? एफ, ये भी नहीं होगा। तीसरे पे जब मैं आया देखा 1 2, तो इधर से 1 2, यहाँ एफ है क्या? हाँ यहाँ एफ है, तो ये हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। फिर लास्ट वाली पे आइए एम। अब आपको एम का कोई और ऑप्शन नहीं देखना है, आप इसी ऑप्शन में आइए, देखिए क्या ये सही है कि 8 7, तो देखिए 8 कहाँ? ये रहा 8, 7 कहाँ? ये रहा, ये रहा, देखा यहाँ एम है क्या? हाँ ये एम है, तो यही आपको आंसर सही होगा। सही है, ठीक है, आ गया सर समझ में। चलिए आपका एहसान है मेरे ऊपर, ये थैंक यू सर। जो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब मुझे ये बताइए, मैट्रिक्स भी आपका कंप्लीट हो गया, अब बचा क्या है आपका? अब सर सब हो ही गया सर। एक बार सर आप, अब किसी बच्चे ने भी मुझे ये बोला कि सर हमारा रीजनिंग का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो करूंगा तो कुछ नहीं, जो चैप्टर टॉपिक नहीं होगा उसको दोबारा फिर बता दूंगा, इतना नहीं कर सकता हूँ बस। सर मैट्रिक्स अरेंजमेंट, अरे भैया ये मैट्रिक्स तो है, अरेंजमेंट सर, पूरी राम कहानी बता दी, फिर भी पूछ रहे हो सीधा। मैट्रिक्स अरेंजमेंट बुक में है चैप्टर, वो नहीं पढ़े हैं, वो अलग है। हाँ वो मैट्रिक्स अरेंजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो चैप्टर क्या है। हाँ। उस चैप्टर में अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग में आईपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हो, उसमें क्या है, उसमें आपको 6 मेंबर देंगे या 7 मेंबर देंगे, यहाँ पे आपके मेंबर होंगे, वो सीटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, अरेंजमेंट वाला मेंबर होंगे। एनटीपीसी का सेट में देखे थे उसका क्वेश्चन बच्चों, वो मैं आपको उससे पहले वाले चैप्टर में करा चुका हूँ। यहाँ प्रोफेशन देंगे आपको,
यहाँ पे फिर आपको रूम नंबर देंगे, फिर चौथे उसमें आपको क्या देंगे, वो उसमें आप में फिर वाइफ का नाम देंगे, और फिर यहाँ पे फ्लोर देंगे कि किस फ्लोर पे रहते हैं। आपको इन पांचों के बेस पे एक मैट्रिक्स की तरह ही तो बन गया ये, इन पांचों के बेस पे आपको आंसर देना होगा उस क्वेश्चन का। तो एनटीपीसी में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, जो आता है वो सिटिंग अरेंजमेंट पे आता है, वो मैं करा चुका हूँ। हाँ सर सुनिए ना, हेलो हाँ जी सर, एक बार सर रिक्वेस्ट है सर, ब्लड रिलेशन फिर से बता दीजिएगा सर। आप सुरेंद्र जी को व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, वो आपके पास वीडियो भेज देंगे। राजेश सर ने पढ़ाया तो वो वीडियो आपके पास चली जाएगी। सर कल से सर जीएस चलेगा सर। बच्चों मेरी बात सुनो, देखो आप लोग ना, मैं पहली क्लास में आपको बताया था, पहली क्लास में, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना बच्चों की, स्ट्रेटेजी की प्रॉब्लम होती है कि वो सही से योजना नहीं बना पाते हैं। आपको पता है आपके 30 क्वेश्चन एनटीपीसी में कहां से आएंगे? 30 क्वेश्चन मैथ से आएंगे, 30 कहां से आएंगे? रीजनिंग से आएंगे। 40 क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? जीएस से आ रहे हैं। बच्चे ये जो पोर्शन है ना, ये आपका सिलेक्शन कराएगा, ये 40 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन कराएंगे। क्यों? क्योंकि जो ये 30 क्वेश्चन है ना, इसमें से अगर किसी का बैंकिंग वाला है, सीजीएल वाला है, वो 25 क्वेश्चन सही कर लेगा। ये जो वाला पोर्शन है इसमें भी वो 25 क्वेश्चन सही कर लेगा। मार कहाँ खाता है? वो इस पोर्शन में मार खाता है। आपको इसी में आगे बढ़ना है। इसमें से अगर आपके 25 क्वेश्चन भी सही हो गए, 50, 75, किसी की हिम्मत नहीं आपको सिलेक्शन रोक दे 25 क्वेश्चन सही करने के लिए। और आप लोग 25 क्वेश्चन अगर सही करने हैं तो पॉलिटी एक बार पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, जो पढ़ा रहा हूँ उसको रिवीजन करना पड़ेगा। हिस्ट्री की मैं अगर बताऊं तो मैं हिस्ट्री की 30 क्लास लेता हूँ, 30 से क्लास के लगभग। पर जैसा आपका एग्जाम नजदीक है, मैं हिस्ट्री आपको कहता हूँ कि हिस्ट्री में आपके 10 क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। 10 क्लास में, 10 क्लास में मैं आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट कराऊंगा, और 5 क्लास में इकोनॉमिक्स। तो 10-25 क्लास तो आपकी ये होनी है। तो बच्चों मैं एक बात कहता हूं, अगर आप एक्स्ट्रा क्लास के लिए तैयार हो तो मैं एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ा सकता हूं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और आप लोग मुझे फिर आगे यहाँ दिखाई ना दो। पर आप लोग मुझे आगे उलझा देते कहाँ हो? पजल पे उलझा कहाँ देते हो? कोडिंग डिकोडिंग पे। कुछ को तो यही नहीं पता कि पजल में और सिटिंग अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। पिछली कई क्लास से पजल पजल करते आ रहे, आज पता लगा वो सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। साहिरा बच्चों, तो जो अब पॉलिटिक क्लास है ना, इसको चलने दो। 2 क्लास में पॉलिटिक खत्म हो जाएगी, फिर अगली 10 क्लास में 8 क्लास में आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। अब बताइए किसी कोई डाउट है क्या? नहीं सर। अब सुनने में आया कि आपके एनटीपीसी की डेट भी आ चुकी है। हाँ सर। सर वो सर ओरिजिनल है सर, फेक नहीं ना है सर? बच्चों मैं एनटीपीसी का कभी एग्जाम नहीं दिया हूँ, सही बताऊं तो। सर वो जो देता है सर, हर सर भेजे हैं सर, वो फेक नहीं ना है सर? नहीं, अगर वो रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पे आए तो फिर फेक कैसे हो सकता है वो? अच्छा सर, मैं और कंफर्म करके आपको बता दूंगा। ठीक है सर, बता दीजिएगा। अब बताइए कोई और क्वेश्चन पूछना है क्या आप लोगों को? नहीं सर अब तो नहीं है। टाइम वैसे हो चुका है आप लोगों का पूरा कंप्लीट। हाँ सर। तो बच्चों कल तो आपकी मुझे लगता है कि इंग्लिश की क्लास ही होगी। अच्छा मंडे को आप ही आइएगा ना? हाँ, उसके बाद अब पॉलिटी हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं अच्छे से मंडे से सर। भगवान ने चाहा तो मंडे से मिलेंगे आप लोगों को। हाँ सर आइए ना सर, मंडे को पॉलिटिक्स बहुत बाकी है। हाँ, क्योंकि दिल्ली का माहौल बहुत ज्यादा खराब है, तो अगर जिंदा रहे तो जरूर मिलेंगे आपको। बहुत ज्यादा खराब नहीं सर, ऐसे मत बोलिए सर। प्लीज सेफ सर। अरे नहीं, मैं जिंदा रहूंगा, चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। आपका ठीक है बहुत बच्चों, जरूरत है सर अभी। कोई नहीं बच्चों, मैं तो ऐसे ही बोल दिया, आप लोग सीरियस मत हो। जय हिंद जय भारत सर। चलिए बच्चों, अभी आगे क्लास का टाइम हो चुका है, अगली क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो अब आप लोग रेगुलर हो जाओ, और मैं पूरे 15-20 दिन में आपको पूरे जीएस कराऊंगा और अच्छे से कराऊंगा उसको। ठीक है सर, थैंक यू ठीक सर। है, धन्यवाद बच्चों। हेलो।